सितम तो ये है कि ज़ालिम सुखन शियास नहीं, वो एक शख्स जो शायर बना गया मुझको। दर्द की सफ़ीर लाला तउल्ला सखीलवी की मोहब्बत की कहानी आपने सुनी होगी, बल्कि ज़रूर सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दर्द भरे गीतों को गाने वाले अतउल्ला सखीलवी की असल ज़िंदगी में मोहब्बत का माजरा और दास्तान क्या थी, क्यों नाकाम हुई, और फिर एक लंबे अरसे के बाद जब अतउल्ला सखीलवी अपनी इस महबूबा के महल्ले में परफॉर्म करने लगे तो अपनी फरमाइश पर अपना कौन सा गाना सुनाया। ये तमाम दास्तान बड़ी दिलचस्प है जो उनके बारे में लिखी गई किताब दर्द के सफ़ीर से ली गई है। इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मियावाली के एक न्याजी ख़ानदान में पैदा होने वाला अतउल्ला सखीलवी, जिनके शोहरा आफाक देतों की वजह से उन्हें पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है, और न सिर्फ मकबूलियत हासिल है बल्कि पसंदीदगी की संद भी हासिल है। उनके शोहरा आफाक देतों में कमीज़ तेरी काली व बोल सांवल, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, सब माया है समेत सैकड़ों बल्कि हज़ारों गीत शामिल है। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि अतउल्ला सखीलवी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू जब वो उन पर बात करते हैं तो लोग सुनकर न सिर्फ झूम उठते हैं बल्कि महसूस भी होते हैं और बहुत कुछ इनफरादी मालूमात भी हासिल करते हैं। और इन तमाम कहानियों में से एक कहानी अतउल्ला सखीलवी की मोहब्बत की है। अतउल्ला सखीलवी की मोहब्बत की कहानी बड़ी दिलचस्प है और वो कुछ इस सूरत में है। अतउल्ला सखीलवी को उनके ही ख़ानदान की एक लड़की से मोहब्बत हुई, लेकिन चूंकि वो इब्तदाई दौर था, आप अभी मौसीकी में नहीं आए थे, तो ये फ़रेब था दोनों का रिश्ता और शादी भी हो जाती। लेकिन उसी के बाद जब अतउल्ला सखीलवी ने ऐसा किया कि वो मौसीकी में आ गए, तो अतउल्ला सखीलवी के ताल्लुक़ मियांवाली के एक नियाज़ी कबीले से था। और जिस तरह आप दोस्त भी जानते हैं कि नियाज़ी के पठान गयूर लोग हैं, बहुत ही गैरतमंद हैं, और अतउल्ला सखीलवी का बाप भी यही समझता था कि मैं अपने बेटे को गाने नहीं दूंगा क्योंकि ये मिरासियों का काम है और ये एक नियाज़ी ख़ानदान के चश्म चिराग को ज़ेब नहीं देता। लेकिन उसी के बाद कहते हैं कि जब ये शराब की तरह गायकी भी मुंह को लग जाती है तो फिर छोड़ने से भी नहीं छूटती। लेकिन इसी के बाद जब अतउल्ला सखीलवी मारूफ हुए, नाम कमाया, तो आपने उन्हें अपनी मोहब्बत को रिश्ता भेजा। लेकिन उन्होंने तमाम तर बातों को तस्लीम करते हुए फ़कत इस बात पर एतराफ़ किया कि हम तो मियांवाली के नियाज़ी ख़ानदान के लोग हैं और ये गाने बजाने वाला बच्चा है, कैसे हम इससे शादी करा सकते हैं। तो इन बातों ने अतउल्ला सखीलवी को बड़ा दिल बर्दाश्त किया, और न सिर्फ दिल बर्दाश्त किया बल्कि अतउल्ला सखीलवी की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या और दास्तान बन गई जो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रही। और इस याद रहने वाली दास्तान को अपने गीतों में दर्द के ज़रिए बयान करके अतउल्ला सखीलवी ने पूरी दुनिया तक पहुँचाया, और न सिर्फ पहुँचाया बल्कि अतउल्ला सखीलवी ने अपने गीतों में इस पैगाम को भी आम किया जो मोहब्बत का था और दर्द का था। लेकिन अगर इसके बाद नाज़रीन और सामीन और ख़वातीन व हज़रात देखा जाए तो अतउल्ला सखीलवी की मोहब्बत तो नाकाम हो चुकी थी। आपने भी शादी कर ली, आपकी इस रिश्तेदार की भी शादी हो गई, आपने उसके बाद फिर एक के बाद दीगरे 3 शादियाँ कर ली, लेकिन उसके साथ साथ जो मोहब्बत थी, जो वो आग जिस्म में लगी थी, वो कायम ही और बुझाने से भी ना बुझ सकी। लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी इस मोहब्बत को दिल से ना निकाल सके। और एक लंबे अरसे के बाद जब अतउल्ला सखीलवी दोबारा से मियांवाली की इस महल्ले में परफॉर्म करने आए, उस वक्त एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। आपकी मुख्तलिफ गाने न सिर्फ सुपर हिट थे बल्कि आपको पूरी दुनिया में एक पहचान मिल चुकी थी। पूरी दुनिया के टूर आप करके आए, तो जब इस महल्ले में दोबारा यानी कूचे जाना में दोबारा आपको जाने का मौका मिला, तो सबसे पहले आपने इजहार किया कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और यादगार प्रोग्राम, लेकिन आपने उसकी वजह नहीं बताई। और फिर उसी के बाद जब आपने गानों की फरमाइश और फिर उसी के बाद जब आपसे गानों की फरमाइशें आने लगी तो आपसे लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की, क्योंकि आप उस वक्त बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। तो आप इन तमाम लोगों की फरमाइश को सोचते हुए अपनी एक फरमाइश गाने की सलाह दी, और आपने कहा कि मैं अपना एक गाना, अपनी एक पसंद का गाना आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जो ज़ौक़ है उसको भी तरवीर कर सकूँ। तो लोगों ने कहा बस अता कीजिए, तो आपने फिर वही अपना गाना सुनाया। तो ये गाना वहाँ पर भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, और कहने वाले भी ये कहते हैं कि अतउल्ला सखीलवी ने जिस तरह ये गाना वहाँ पर गाया, उससे पहले कोक स्टूडियो में किसी और प्लेटफार्म में ऐसा गाना वो पेश नहीं कर सकते। और बकौल अतउल्ला सखीलवी के कि वो वाहिद गाना था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गाया और अपने दिल से गाया। लेकिन उसी के बाद एक और गाना भी था, वो था ये गाना भी वो बड़े दिल से गाया करते। फिर एक टीवी शो में बताते हुए बेसाख्ता आबदीदा हो गए। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये बात की जाए कि अतउल्ला सखीलवी की ज़ाती ज़िंदगी में तो ये मुश्किलात थी, और इन मुश्किलात को उन्होंने कुछ यूँ अपने गायकी में ढाला कि वो एक आवाज़ बन गई पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वालों की, दर्द सहने वालों की, जुदाई का सामना करने वालों की। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।